अरे एक मिनट चालू हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आपके अंदर बैठे परम ब्रह्म परमात्मा को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जिसका नाम है तारनहार, जिसका नाम है तारनहार, तू कब दर्शन देगा। जिसका नाम है तारनहार, तू कब दर्शन देगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। युद्ध निश्चित हो गया कौरवों और पांडवों के बीच में, और अहंकारी दुर्योधन और राज्य का मोह, हस्तिनापुर राज्य का मोह, और पिता धृतराष्ट्र अस्थाई ही राजा थे, लेकिन मोह इतना जकड़ लेता है कि छोड़ता ही नहीं है। तो देखिए, जैन धर्म में एक शब्द है अपरिग्रह। ठीक है, कुछ चीज आ जाए तो इतना मोह से ग्रसित मत हो जाओ कि उसको पकड़े ही रहो। तो उस देश राज्य सत्ता के लिए लड़ाई फिक्स हो गई, निश्चित हो गया। पांडवों की तरफ से भगवान श्री कृष्ण कौरवों की तरफ आते हैं शांति वार्ता के लिए, कि किसी तरह शांति हो जाए। तो आते हैं, उस समय सभा लगी है कौरवों की, पांडव हैं, कौरवों की भीष्म पितामह हैं, घृतराष्ट्र हैं, और दुर्योधन है, और भाई हैं, और गुरु हैं, भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, और धनुर्धर बड़े बड़े विद्वान महारथी। राज्यसभा लगी, मंत्रीगण सब, विदुर हैं मंत्री, महामंत्री विदुर जी हैं। भगवान श्री कृष्ण आते हैं, शुरू में स्वागत होता है उनका, उनको कुर्सी दी जाती है, बैठते हैं। बैठने के बाद फिर खड़े होकर भगवान धृतराष्ट्र के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं कि महाराज, कुछ भी करो, युद्ध तो टाला जाए। लेकिन दुर्योधन मानने के लिए तैयार नहीं। यहां तक कि भगवान कृष्ण ने कहा कि जो मैं यहां निश्चित करके जाऊंगा, समझो कि पांडव मान लेंगे, इसकी चिंता आप लोग बिल्कुल मत करिए। लेकिन दुर्योधन मानने के लिए नहीं तैयार था। श्री कृष्ण ने बाद में कहा, भाई 5 गांव तो दे दो उन 5 भाइयों के लिए, कैसा भी अपना कर लेंगे जीवन यापन। धृतराष्ट्र दुर्योधन मानने के लिए तैयार नहीं, जो दुर्योधन कहेगा वही धृतराष्ट्र करेंगे। अरे दुर्योधन बोला, सुई के नोक के बराबर नहीं देंगे इन लोगों को,
तो युद्ध निश्चित हो गया। यहां तक कि दुर्योधन श्री कृष्ण से इतनी नफरत करने लगा, करे उनके ही साथ में खड़े हैं। और धृतराष्ट्र ने ये कहा कि कृष्ण अधिक बोलना नहीं, वो तो मैं इस सभा की मर्यादा रख रहा, नहीं तुमको मैं बंदी बना लेता। भगवान श्री कृष्ण को ठीक है, बंदी बनाना तो बंदी बना ही लो। तो दुर्योधन ने अपने सैनिकों से बोला बंदी बनाओ इसे। अब बंदी बनाने के लिए आए तो भगवान श्री कृष्ण अपना विराट ब्रह्मांड रूप दिखाया। इतनी लाइट निकलने लगी, सब चौंधिया गए देखने। धीरे 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 फिर अपने पूर्ववत रूप में आए और वहां से चले गए। इतना होने के बाद भी हम इतने अंधे हैं, हमको दिखता नहीं है। दुर्योधन को सब भी समझ में नहीं आया कि भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। तो माया भी होगा, कुछ न चमत्कार दिखा रहेगा, दिखाता होगा, ये मानने के लिए तैयार नहीं। युद्ध निश्चित हो गया। भगवान श्री कृष्ण बहुत कोशिश की, बहुत, लेकिन युद्ध निश्चित ही हो गया। कभी युद्ध होना ही होना है, कोई नहीं टाल सकता। भगवान श्री कृष्ण बहुत कोशिश किए, लेकिन हुआ क्या कि धर्म और अधर्म की लड़ाई। और लोग बाद में कहने भी लगे कि भगवान श्री कृष्ण चाहते तो युद्ध रुक सकता था। लेकिन अगर युद्ध रुक जाता ठीक है, लेकिन जहां धर्म है वो धर्म की लड़ाई है, तो अधर्म का सत्यानाश इस समाज में, दुनिया में कैसे समझ में आवे कि अधर्मी लोगों का अंत जो है ऐसा ही होता है, खराब ही होता है, वो खत्म ही हो जाते हैं। एक ढंग से इसका मॉरल है, आध्यात्मिक अर्थ निकालें तो कौरव और पांडव का जो युद्ध हुआ है वही युद्ध आज भी हमारे शरीर में कौरव और पांडव दोनों हैं। इसीलिए जब गीता में पहला जो श्लोक है उसमें कहा गया है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत्ता युयुत्स मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से बोल रहा है कि कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र, ये जो शरीर है, कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र में इकट्ठे हुए, मामका मतलब कौरव और पांडव, धर्म और अधर्म के बीच में क्या हुआ। तो एक देखिए, जो भी शास्त्र हैं उनके हर समय दो पैरेलल अर्थ, या यूं कहिए कि तीन पैरेलल अर्थ हर समय चलते रहते हैं। एक जो है बुद्धिजीवियों के लिए, जो उसकी गहराई को समझते हैं, आध्यात्मिक अर्थ से उसको समझते हैं, और एक जो है वो साहित्यिक भाषा में लिखी जाती है, अच्छा लगे। और एक तीसरा जो कम बुद्धि के लोग हैं उनको भी वो एक कहानी के रूप में समझ में आवे, उनको भी रुचि लगे। तो हर समय तीन पैरेलल अर्थ चलते रहते हैं। तो ऐसे ही इस महाभारत में कोई भी ग्रंथ ले लीजिए, धार्मिक ग्रंथ, उसके तीन अर्थ हर समय चलते रहते हैं पैरेलल। अब यही हम विराम देते हैं। ओम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा